प्रणाम बाबा। खुश रहिए। आज का मुख्य जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज माँ जगदम्बा का कलश स्थापना का दिन है और आज यहाँ पे जो पूजन होगा, गौरी गणेश का पूजा होगा, कलश स्थापना होगा, जयंती आज मनाया जाएगा, आपका षोडश मातृका का पूजा होगा। सभी देवता को हम लोग आवाहन करेंगे और आज माता रानी का जो प्रधान आज का जो दिन है कलश स्थापना का दिन है। और इस बार देवी माँ जो आ रही हैं वो नाव में आ रही हैं और जाएंगी मुर्गे पे। तो आना जो नाव पे है जय माता दी दोस्तों। और आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर के आया हूँ हम लोग को सार्वजनिक स्थल जो दुर्गा मंडप है केरला 3 नंबर में। और वहाँ का आज जो कलश स्थापना है उसका मैं आपको एक एक कार्यक्रम दिखाता हूँ। और यहाँ के सभी ग्रामीण और यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी लोग, धर्म प्रेमी लोग सब यहाँ पहुँच चुके हैं और कलश स्थापना का कार्यक्रम मैं आपको दिखाऊँगा। तो बने रहे हमेशा आप सकल ब्लॉग में। तो सर्वप्रथम मैं बाबा जी से यहाँ कुछ आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देता हूँ कि कलश स्थापना में क्या क्या आज मुख्य नियम है, बातें मैं उनके समक्ष में उनकी वाणी से आप लोगों को अवगत कराता हूँ। बने रहे आप लोग सकल ब्लॉग में। नमस्ते नमो नमः। हे माँ जगदम्बे, आपके लिए आशीष दें। सही मार्ग में चलकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए लोगों का कल्याण कर सकें, विश्व का कल्याण कर सकें। इसलिए हे माँ दुर्गे, सबका रोग हो, विनाश हो, यश वृद्धि, विद्या धन की आगमन हो, इसके लिए प्रत्येक वर्ष इचाकली पंचायत में कार्तिक दुर्गा मंदिर इस स्थल में आपको हम लोग पूजन में लगे रहते हैं। इसलिए हे माँ जगदम्बा, हम लोग सबका कल्याण करें। और आज कलश स्थापना जयंती रोपण का जो कार्यक्रम है हम भाग ले रहे हैं और पूरे मेरे घर परिवार का कल्याण करें। इस पूजा में जो लोग दान किए हैं वो भी, जो लोग नहीं किए हैं वो भी, अगर आवाज जहाँ तक जाती है वहाँ तक के कारण ये श्रवण महा का मंत्र हो, सबका कल्याण। हे माता, प्रत्येक वर्ष हम लोग का सही ढंग से अपना कर्म करें और आप आशीर्वाद दें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नीतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोले दुर्गा माता की।
बांध देना है, बनाना है 16 मातृका कपड़ा बनाना है। हाँ, आप लोग जो जो डाल रहे हैं पूरे परिवार के तरफ से डालेंगे, याद कर लेंगे पूरे परिवार को। उसके बाद जो जो है माता रानी का अर्पण करेंगे। मनीष बाबा 16 मातृका बना दिए। अच्छा, यहाँ वाला भी बालू को छूते जाएंगे, लेकिन यहाँ भी जॉब है, पहले स्पर्श करते जाएंगे। चलिए गुल्ले कहाँ जो वो गुल्ले कहाँ जा कहीं माथा ढका हुआ होना चाहिए। जब जाते हैं काफी लोग इनको वैक्यूम देखते हैं शरीर एकदम पूरा भरते रहते हैं। फुलगंज का मंजिल है, फुलगंजी वाले को दीजिए। और सकल के धोती पहनाइए तो नगद उनका सेट लो कर दीजिए। अरे पहले जानो का पूरा दे दिए ना हम 90 इतने नहीं आ रहा ये सही है। ठाकुर जी कपड़ा बदलिए, कपड़ा देख सब 90 बाहर वाला उनको दे दीजिए। नहीं, फूल होना चाहिए सेट। खोलिए, फूल होना चाहिए। आपको जरूरत पड़ा भी नंबर नहीं था। आइए दोस्तों, मैं आज यहाँ का जो पुरोहित है, जो साल उनका योगदान रहता है, माँ की कृपा रहता हमेशा हम सबों के बीच में, पुजारी के रूप में मुख्य पुजारी ललन बाबा हम सबों के बीच में। और आज का कार्यक्रम क्या क्या है, आज का स्थापना क्या होगी, इन सारी बातों को प्रणाम बाबा। खुश रहिए। आज का मुख्य जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज माँ जगदम्बा का कलश स्थापना का दिन है और आज यहाँ पे जो पूजन होगा, गौरी गणेश का पूजा होगा, कलश स्थापना होगा, जयंती आज मनाया जाएगा, आपका 16 मातृका का पूजा होगा। सभी देवता को हम लोग आह्वान करेंगे और आज माता रानी का जो प्रधान आज का जो दिन है, कलश स्थापना का दिन है। और इस बार देवी माँ जो आ रही हैं वो नाव में आ रही हैं और जाएंगी मुर्गे पे। तो आना जो नाव पे है ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है, लेकिन जो बिदागरी जो मुर्गे पे हो रही है वो पूरे साल अशांत रहेगा। इसलिए भगवान को चाहिए कि अपने भगवान का माता रानी से हम लोग आकर के एक एक पुष्प दान करके हम लोग माता रानी से आशीर्वाद लेंगे कि जो वक्त हम लोग का हो अच्छा हो, पूरे घर परिवार का कष्ट निवारण हो, सबकी उन्नति हो और धर्म का विस्तार हो, गौ माता की मान सम्मान हो, हर घर में माता पिता की पूजा हो। तो दुर्गा की पूजा हम लोग 4 बार माता रानी का पूजा होता है, 2 बार गुप्त 9 दुर्गा और 2 बार गुप्त 9 दुर्गा और 2 बार साक्षात होते हैं। जो अभी जो हम लोग का ऋतु चल रहा है वो शरद ऋतु है, तो जब जब ऋतु चेंज होता है तब तब माँ दुर्गा की पूजा हम लोग करते हैं। तो अभी शरद ऋतु है, तो इस पूजा को हम लोग बोलते हैं शारदीय 9 दुर्गा पूजा। लेकिन दूसरा होता है जो चैत में होता है, जिसको बोलते हैं वासंतिक दुर्गा पूजा। ये 2 साक्षात होते हैं, जो 2 गुप्त होते हैं।
तो इस बार जब भी हम लोग पूरे साल का जो आकलन करते हैं ये वर्ष कैसा होगा, ये माँ का जो आगमन होता है इसमें भी विद्वानों का दो मत है। जी भाई। क्योंकि हम लोग कलश स्थापना आज करते हैं 12 बजे रात के बाद महालया होता है कि जब देवी हम लोग षष्ठी को निमंत्रण देते हैं, सप्तमी को माँ दुर्गा को हम लोग लेके आते हैं मंडप में, तो जिस दिन माँ को लाते हैं उस तिथि से हम लोग पूरे सब कोई हम लोग देवी जी को लाना और श्रवणा नक्षत्र दशमी के दिन विसर्जन करना इसका नियम है जी। लेकिन कुछ लोग का मत है कि जिस दिन कलश स्थापना होता है उस दिन से देवी का उन लोग अपने हिसाब से देवी का आगमन समझते हैं, कुछ लोग का मत है। लेकिन अगर आप खुद आप डिस्कस करिए तो ये पता चलेगा कि देवी को हम लोग निमंत्रण देते हैं षष्ठी को, सप्तमी को लाते हैं, दशमी को श्रवणा नक्षत्र में विसर्जन करते हैं, तो तिथि तो सप्तमी हुआ ना जी भाई। लेकिन जो कलश स्थापना से मानते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि और जानकारी लेने की जरूरत है, आपस में डिस्कस करने की जरूरत है कि अगर मैं जिस दुर्गा को मैं अगर आज कलश स्थापना के दिन आगमन को अगर मैं डोली में कहूँ तो नवमी के दिन तो हम पूर्णाहुति करते हैं जी। सभी पाठ का विसर्जन करते हैं, हवन करते हैं, नवकन्या भोजन करते हैं, तो विसर्जन तो उस दिन हो जाना चाहिए, तब तो फिर मुर्गा जो है उनका वहां नहीं होगा। नहीं होगा। तो आप कलश स्थापना को देवी का आगमन मानते हैं और श्रवणा नक्षत्र को आप मुर्गे पे सवारी मानते हैं, तो दोनों तर्क संगत नहीं है। इसलिए हम लोग कलश स्थापना करके पाठ करना अलग बात है और पूजा करना अलग बात है जी। तो हम लोग माँ प्रतिमा का जो पूजा करते हैं, षष्ठी को निमंत्रण देना, सप्तमी को दुर्गा को लाना, तो और श्रवणा नक्षत्र में विसर्जन करना विश्व कल्याण के लिए जी। क्योंकि आज जो दुर्गा हैं ये शक्ति के स्वरूप हैं, ये अपने शिष्यों को सबकी सुरक्षा के लिए महिषासुर के साथ पूरे शक्ति तलवार भाला जितना कुछ है सब माता रानी के पास है, शेर की सवारी है जी। अपने शिष्यों के सुरक्षा करने के लिए भगवान अपने शस्त्र को लिए हैं और माता रानी विश्व का कल्याण करती हैं। इसलिए 10 दिन का जो त्यौहार है ये 10 दिन को आदमी को मानना चाहिए, विजय का त्यौहार है क्योंकि राक्षसों का वध की थी माँ जगदम्बा, इसलिए इनको महिषासुर का वध करने पे इनको महिषासुर मर्दिनी भी नाम इनको दिया गया है। इसलिए दुर्गा पूजा में आदमी को माथा टेकने के लिए जरूर आना चाहिए। इस दरबार पे जो माथा टेकते हैं उनका सब पूर्व जन्म का जो पाप है वो कट जाता है। इसीलिए पहले तो राजा महाराजा लोग करते थे, दुर्गा पूजा में सबसे बड़ी पूजा है, राजा महाराजा लोग करते थे। लेकिन आज लोगों में इतना विवेक जगा, सनातन धर्म की इतनी विस्तार हुई कि लोग 10-10 रुपया 15 रुपया कोई शारीरिक रूप से चंदा दे करके ये भव्य पंडाल का निर्माण करके माँ दुर्गा का आगमन का हम लोग इंतजार करते हैं 1 वर्ष में और पूजन करते हैं, माँ का आशीर्वाद मिलता है जो हम लोग फलते फूलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा ये आज जो कलश स्थापना हुई तो हम जैसे भक्तों लोग के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। हम कहना चाहेंगे कि भाई आश्विन का जो मास है जी और आज कृष्ण पक्ष है जी, आज से कम नवमी तक भी अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, चूंकि नहीं भी लेते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मौसम बदल रहा है, बरसात खत्म हो रहा है, ठंडा का आ रहा है, आपकी तबीयत गड़बड़ाएगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा जी जरूर। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज को आप छोड़ते हैं, वो सात्विक भोजन नहीं है, तामसिक भोजन है जी। और माँ दुर्गा का आगमन आपके घर पे हुआ है तो 9 दिन सिर्फ आप नियम से रहते हैं, पाठ नहीं कर पाते हैं। देखिए अभी कितनी हमारी माताएं बहनें यहाँ पे कलश रख के दुर्गा पूजा कर रहे, श्रद्धा है दिल में और घर में इसी कार्यक्रम को करने में खर्च 30,000-40,000 का आता है, होती है। हाँ, तो कमेटी के द्वारा ये व्यवस्था किया गया कि अगर श्रद्धा है और अगर अर्थ की कमी है तो माँ जगदम्बा का द्वार बहुत बड़ा है, आप आइए कलश रखिए, पूजन करिए, आपका खर्च बचेगा। चूंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है तो यहाँ वो बचता है। सबके घर में सब लोग अपनी कामना को पूरा करने के लिए सबको कलश रख करके और पूजा करती हैं। तो यहाँ तो अपना जो दान करना और कोई खर्च नहीं जी। और इस पूजा में सब कोई सहयोग करते हैं और यहाँ का पूजा दूर दूर तक जानते हैं और ये शक्ति स्थल है। यहाँ पे दुर्गा मंदिर का स्थापना करने के पीछे रीजन था जी बाबा, क्योंकि ये जो स्थल है ये सबसे पहले आप उत्तर की ओर आप जाते हैं, आप उत्तर की ओर आप जाते हैं तो माँ गंगा है और वो भी ऐसा गंगा कि जिस तरह लोग बोलता है गंगा का पानी को अगर शीशी में आप रखते हैं तो कीड़ा नहीं लगता है। आप कभी जा करके प्रैक्टिकल करिए, इस एक बोतल में पानी रखिए, इस पानी में भी कभी कीड़ा नहीं लगता, तो गंगा हुई ना। और किसी दूसरे जगह का पानी रखिए वो खराब हो जाता है। तो वहीं पर आपका हुरदाग और इचागडी के बीच में जो गंगा का जो बहाव है और हमारे महादेव जो हैं
आज वहीं पे स्थापना किया। यहाँ पे मंडा पूजा होता है, क्योंकि हर शिव मंदिर में मंडा पूजा नहीं हो सकता, और यहाँ पे शिवलिंग लाके स्थापित नहीं किया गया, बल्कि यहाँ खुद आए हैं, भगवान की अपनी मर्जी से आए हैं। और आज जो भी वहाँ पे माथा टेका है, सबकी कल्याण हुई है। जो लोग इसके फायदा उठाते हैं, कुष्ठ रोग का इलाज नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि 11 सोमवार को सिर्फ गंगा धारा का जल से स्नान करिए, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, आपका कुष्ठ रोग खत्म होगा। कई लोग इसका फायदा उठाए हैं जी। और इस जगह पे ये जमीन जो था, यहाँ पे चूंकि संतुलन जमीन का होना जरूरी था, इस जगह को पवित्र करने के लिए, चूंकि पहले आप जाएंगे तो गंगा शिव मंदिर होते हुए आगे बहती है, तो उस बॉर्डर में देवी मंडप है जो पूरे गांव की मालिक हैं जी। और जब सामने हम लोग इधर आते हैं कर्म क्षेत्र में, तो इस जगह पे जरूरी था कि यहाँ पे दुर्गा माँ का जब तक मंदिर नहीं बनेगा, लोगों का कल्याण नहीं होगा। आज मंदिर बनने के बाद धूमधाम से होता है। यहाँ के जितने लोग हैं सब खुशहाल हैं, न धन की कमी है, न शिक्षा की कमी है, न संस्कार की कमी है। इसलिए बहुत सिलेक्शन करने के बाद में इस जगह पे दुर्गा मंदिर का स्थापना किया गया, क्योंकि वास्तु को देखते हुए जहाँ के जन कल्याण हो उसके लिए मंदिर और सब कुछ पवित्र स्थल बनाया जाता है, इसलिए इसको बनाया गया और लोगों का कल्याण होता है। यहाँ के लोग से आप संपर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार आप इधर से घर भी जाते हैं तो माथा टेक लीजिए, आप लइयो भी जा रहे हैं, 15 नंबर भी जा रहे हैं तो आप एक बार माथा टेक लेकर दर्शन कर लीजिए माता रानी का। इस दरबार का चूंकि पूजा तो हर जगह लोग पंडाल लगा के भी करते हैं, शिव मंदिर भी लोग बना देते हैं, लेकिन हर शिव मंदिर में मंडा नहीं हो सकता जी बाबा। तो इस शक्ति पीठ होता है, रजरप्पा भी शक्ति पीठ है। आप मूर्ति छिन्न मस्तिके का बना सकते हैं, लेकिन शक्ति पीठ आप नहीं बना सकते। नहीं बना सकते हैं। इसलिए आज पूरे भारत से आते हैं, विश्व से लोग आते हैं दर्शन करने। तो इस जगह का एक पावर है, चूंकि ये जमीन जो था वो नकारात्मक ऊर्जा दे रहा था। किसी भी जमीन का 100 साल लाइफ होता है, 100 साल के बाद उसकी उम्र खत्म हो जाती है। उस जगह पे राजा महाराजा भी रहेगा तो उसकी उन्नति खत्म हो जाएगी, वो माइनस में चला जाएगा। जी जी। इसलिए लोग बोलता है 100 बरस के बाद में आदमी को अपना घर चेंज करना चाहिए, और इस जगह को पूरे अच्छा भूमि बनाने के लिए लोग को आशीर्वाद मिले, इसके लिए यहाँ पे दुर्गा मंदिर का स्थापना किया गया था। और सभी कोई खुशहाल हैं। अपने टाइम से आप कुछ और पूछ सकते हैं। जय श्री राम। सब ठीक है बाबा, वो तो बोलने की जरूरत नहीं। हम लोग आते अपने जहाँ पास क्रॉस करते तो स्वतः माथा झुक जाती है। ये तो इनका कृपा है ना जी। परंपरा शुरू से है आज। इसमें बताने की जरूरत नहीं, हम लोग जब क्रॉस होते तो स्वतः माथा झुक जाती है। क्या और जब अपने आप झुक जाती है। आने वाला जनरेशन को भी पता है कि यहाँ पापा जब झुका रहे हैं, तो जरूर बात है। जी जी। संस्कार वहाँ से बनता है। आने वाला जनरेशन वही काम। ठीक। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज कलश यात्रा का जो कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में बाबा जी ने आप सबको निर्देश दिया, इस निर्देश को हमेशा पालन करें और 10 दिन कम से कम अपने आप को सकारात्मक जीवन जीने की कोशिश करें, जिसमें जो सकारात्मक जो भोजन होती है, लहसुन प्याज और इस तरह से जो इस सब के किसी तरह से प्रयोग नहीं करना है। और माँ के लिए 10 रोज़ हम सबको बने रहेंगे, स्वच्छ रूप से दिल से माँ को पूजा अर्चना करेंगे। तो बने रहे आप सभी लोग सकल देव ब्लॉग में। आप सबको धन्यवाद। ओम क्लीं श्रीं गां क्रीं चंडिका देवी जपा रुद्रः ॐ स्वाहा। ओम शांताय नमः। ओम श्रीं श्रीं क्लीं ओम ऐं गोप्य मोया उकिलस्य ठं ठं। माला जोड़ना है, इसको लगा लो, कर दीजिए माला और इसको फैला दीजिएगा, और एक माला मिला दीजिए आप ओम एक मिनट से 4 एक बार 108 बार दीजिए, उसमें अर्पण सिंदूर लगा देंगे, गंगा जल से स्नान करा देंगे।
ओम गंगेश्चाजम निश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और आप लगातार बने रहें आज से लेकर के 10वीं तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू।